हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP -12 -9 -6 and so on 21. If 1 is added to each term of this AP, then find the sum of all terms of the AP thus obtained. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट इज, सबसे पहले तो हम देखते हैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला. ओके, क्योंकि हमारी एपी में लास्ट टर्म भी हमको दे रखा है. तो लास्ट टर्म होता है एपी का, लास्ट टर्म इज एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यहाँ ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मीन्स एपी के किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है. और एन होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स के कितने टर्म्स है टोटल एपी के अंदर. तो ये तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया. और दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी. ये होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन. तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे. ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एपी हमें दे रखी है -12 -9 -6 एंड सो ऑन 21. तो इसमें फर्स्ट टर्म है -12. कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा -9 + 12 मीन्स 3. ए हो गया, डी हो गया. ओके, और लास्ट टर्म हमें दिख रहा है 21. तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहाँ से हमको नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू मिल जाएगी. तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो ये हो गया एल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. 12 में 12 और 21 दोनों ऐड हो जाएंगे. तो ये आ जाएगा 33 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू थ्री. तो एन माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी 33/3. तो अब ये हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू 33/3 का मतलब क्या हो गया, एन माइनस वन इक्वल टू 11. तो एन की वैल्यू हो जाएगी 11 + 1 मीन्स 12. तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारा आ गया 12. ओके, फर्स्ट रिजल्ट हो गया ये. अब इसके बाद जो हमको एपी दे रखी थी वो क्या थी, वो एपी हमारी थी -12 -9 -6 एंड सो ऑन 21. अब इसके हर टर्म में 1 ऐड कर दिया गया. सो आफ्टर एडिंग 1 इन ईच टर्म, हर टर्म में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो एपी हमारी क्या हो जाएगी, -12 + 1 -11 -9 + 1 -8. इसी तरह से ही -5 हो जाएगा. 21 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22. तो अब एपी हमारी चेंज हो गई है बट नंबर ऑफ टर्म्स तो वही है 12. तो अब हमारे पास n इक्वल टू 12 है. फर्स्ट टर्म कितना हो गया -11 और लास्ट टर्म हो गया 22. ठीक है, हमें सम निकालना है. तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल -11 + 22. तो 2 6 12 हो गया और 22 - 11 हो गया 11. सो दिस इज 66. तो दोनों रिजल्ट हमारे आ गए. नंबर ऑफ टर्म्स भी निकल आया और सम भी निकल आया. तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हो गए 12 और सम ऑफ द टर्म्स 1 ऐड करने के बाद ये हो गया 66. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.